माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी वाली राम राम। आज हम जिन विषयों को छूने जा रहे हैं और जिन विषयों के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला विषय होगा आषाढ़ नवरात्रि प्रारंभ हो गए, यानी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं। इन गुप्त नवरात्रि में आपने क्या करना है कि आप परेशानियों से बच सकें। एक तो ये, दूसरी चीज, आपने कई बार ये कहानी सुनी होगी कि श्री राम जी का जो पुल था वो तैरते हुए पत्थरों से बना था, उस पर राम लिख देते थे और उस पर पत्थर तैरने लगते थे। तो इसका सत्य क्या है और इसका रहस्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इन गुप्त नवरात्रों में मैं आपसे एक विशेष क्रिया कराना चाहता हूं, आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहा जाता है, ये बड़ी जबरदस्त मान्यता और मेरा अनुभव भी है कि जो इस क्रिया को करता है उसको धन की कमी कभी नहीं रहती है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज है 30 जून, बृहस्पतिवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:26 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 7:23 पर, राहु काल रहेगा दोपहर 2:09 से 3:54 तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 5:26 से 7:11 तक, गुलिक काल सुबह 8:56 से रहेगा 10:40 तक, और अभिजीत मुहूर्त जो बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है वो होगा 10:57 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल मिलेगा रात को 10:25 से 12:13 तक, और निशित मुहूर्त रहेगा 12:05 से 12:45 तक। और ये ध्यान साधना के लिए बहुत विशेष काल है। अब हम बाकी बात शुरू करें उससे पहले फटाफट मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। आज का दिन थोड़ा संघर्ष भरा है। खास तौर से आपकी जो यात्राएं हैं उसमें आपकी आशाएं हो सकता है पूरी ना हो, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनते रहेंगे। आप अपना कार्य लगातार करते रहिएगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, धैर्यहीन मत होइएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए रुद्राय नमः रुद्राय नमः रुद्राय नमः का जप करें। और जिन लोगों के पास रुद्राक्ष की कोई माला रखी हो तो वह गले में जरूर धारण करें। फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करता हूं। एलर्जी से बचने की कोशिश करनी होगी। दौड़ भाग बहुत कीजिएगा, आलस से बिल्कुल मत कीजिएगा। दौड़ भाग करने से आपके कार्य अवश्य बन जाएंगे। एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन शक भी ना करें। इस दिन बहुत गहराई से चीजों को समझे बिना प्रतिक्रिया न दें, और साथ ही साथ वाणी का मधुर प्रयोग करें। उपाय क्या करना है? चावल का दान अवश्य करें, बाकी प्रभु जी ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन थोड़ा संघर्ष भरा है। लाभ में कमी होती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कोई कार्य बन पाएगा। लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे तो कार्य बनेगा जरूर, लाभ मिलेगा जरूर। इस दिन एक सावधानी जरूर आपको बरतनी है, और वो ये है कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें। और जब आप घर में बैठे हो, भाई बहनों के साथ बैठे हो, तब थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो रिश्तों में खटास हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो ठीक करेंगे। रेखा जी से बात करते हैं। जी राम राम। नमस्कार, मैं रेखा बोल रही हूँ नैनीताल से। गुरुजी मेरा सवाल है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 1983 और मैं सुबह के 7 बजे का टाइम है। ये तो ईयर ऑफ बर्थ कहते हैं। 14 सितंबर। जी, अब टाइम बताइए। टाइम सुबह के 6:30 7 बजे के टाइम का है। और जन्म स्थान? ये अल्मोड़ा। बताइए प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, और जैसे पैसा भी है, पैसा भी आता है तो रुकता नहीं है। एक काम तो ये करिएगा कि शमी के पेड़ की जड़ को किसी लोहे के छोटी सी डिब्बी में बंद करके उसे कपड़े से बांधकर उसे
अपनी तिजोरी में अथवा पूजा में रखिए। दूसरा काम आप ये करिए कि आप कुबेर यंत्र जरूर रखिए अथवा माँ लक्ष्मी की नियमित रूप से पूजा करनी शुरू करिए। तीसरा कार्य यह है कि एक डायरी बना लीजिए और जो भी धन आए और जाए उसे उस पर लिखा कीजिए। और साथ ही साथ एक रोजाना आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी है और गौमाता की बुधवार के दिन सेवा करनी है। ये उपाय आप कर लीजिए, साल भर के अंदर फर्क दिखाई देने लग जाएगा। एक उपाय मैं और कहूंगा जो आपको केवल अमावस्या के दिन करना है, और वो ये है कि अमावस्या के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसका दान करना है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, चाहे 1 कर लें 11 कर लें। और दूसरा उपाय ये करना है कि आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जप जरूर कर लिया करें, कम से कम 5 माला। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो स्थिति साल भर अंदर ठीक हो जाएगी। आषाढ़ नवरात्रि है। आषाढ़ नवरात्रि यानी ये जो गुप्त नवरात्र होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए 2 प्रकार के नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र, प्रकट नवरात्र। प्रकट नवरात्र सबके लिए होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र उनके लिए होते हैं जो माँ की विशेष साधना करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर बड़ा भयंकर संकट आ जाता है, कभी कभी हमको हमारी भक्ति चाहिए होती है, कभी हमको माँ के दर्शन चाहिए होते हैं। इन सब चीजों के लिए गुप्त नवरात्र श्रेष्ठतम माने जाते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो गया है और इसमें घट स्थापना करनी है आपने, और उसके बाद क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखिए घट स्थापना मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में 11:57 से लेकर 12:53 के बीच में आपने कलश की स्थापना या घट स्थापना करनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, कलश लीजिएगा, उसमें नारियल रखिएगा, नारियल सीधा रखना है और नारियल का निचला हिस्सा पानी में भीगा रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आप एक चुनरी घट पे जरूर रख दीजिएगा, उसको जनेऊ से बांध दीजिएगा या मौली से उसको टाइट कर दीजिएगा, और ये आपका घट तैयार हो गया। ठीक है, ये घट स्थापना आपको करनी है। अपनी पूजा में आप इसे रखिए या पूजा के आसपास इसे आप रखिए, ये साधना में काम आएगी। दूसरी बात, एक दीपक जरूर आप निकाल के रख लीजिए, जिसमें आप जब पूजा करेंगे तो उतना घी अवश्य रखना है जिससे आप पूजा कर सके। अब पूजा क्या करनी है ये मैं अभी बताता हूं। साथ ही साथ आप दुर्गा सप्तशती निकाल के रख लीजिए, किस समय उसका पाठ करना है और कैसे पाठ करना है और क्यों पाठ करना है, ये उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन ये बात करने से पहले हम फटाफट जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि वाले लोगों को शाम तक बहुत सावधान रहना होगा। धन, सर, आंख और कफ, इसके मामले में उन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जिन लोगों को सांस की दिक्कत रहती है उन्हें भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, तो स्वास्थ्य का अब जरूर ख्याल रखिएगा। बाकी दिन शुभ है, लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, उनसे आपको मदद और प्रेम दोनों मिलेगा। बस एक सावधानी आपको बरतनी है और वो ये है, इस दिन ठंडी चीजों से परहेज कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम चंद्रमसे नमः इसका जप जरूर कर लीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। हाँ, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, काम एकदम तो नहीं बनेगा लेकिन बनता हुआ नजर आ रहा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़े और एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा। इस दिन अहंकार से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्रोध से बचने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिएगा इस दिन जरूर, और गायत्री का पाठ कीजिएगा जितना भी समय आपके पास हो, और फिर अपने काम पर जुटिएगा, तो मुझे सब ठीक करेंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए ये भाग्य प्रबल करने वाला दिन है, इसलिए इस दिन का आपने सदुपयोग करना है। खूब मेहनत से अपना काम कीजिए, भाग्य पक्ष को आप अपने मजबूत कीजिए, और फिर देखिए
आप यदि काम कर रहे हैं तो उसके कैसे फटाफट परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो रुकिएगा नहीं, आगे बढ़िएगा और खूब मेहनत से प्रतिष्ठा, पद, पैसा ये प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिएगा। एक सावधानी मगर जरूर रखनी है, इस दिन जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, किसी को नीचा दिखाने के लिए निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हरा रंग अपने पास रखें या हरा रंग पहने या हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें। तो हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्र जो शुरू हुए हैं आज से, उस पर उसमें हमें क्या क्या करना है अब से 9 दिनों तक। देखिए, उपवास यदि आप कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उपवास की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर तो आप बिल्कुल भूखे रहे और शाम को खाने पर पिल पड़े और इतना खा गए कि जो सामान्य दिनों से भी ज्यादा था। आप इस दिन उपवास यदि करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। 9 दिनों तक का उपवास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तपोनिष्ठ उपवास करेंगे, जैसे बाकी सब छोड़ दीजिए, जैसे जल पे रहे, लौंग पे रहे, या केवल फल खा के रहेंगे, या केवल दूध पीकर रहेंगे, ऐसा उपवास करें तो और श्रेष्ठ होगा। और अगर ये सब नहीं भी कर सकते तो लिखिए आपको कौन कौन से उपवास करने पड़ेंगे, कौन कौन से उपवास करने चाहिए। आज जैसे प्रतिपदा है, दूसरे दिन आज से तृतीया है, तो तृतीया का उपवास अवश्य करें, पंचमी का जरूर करें, सप्तमी का करें और उसके बाद नवमी का करें। नवमी की रात में ध्यान साधना पूर्ण करने के उपरांत 10वीं के दिन पारण करें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप 9 के 9 दिन रखते हैं तो बहुत अच्छा है। यह मत कीजिएगा कि सप्तमी को खोल लें, यह मत कीजिएगा कि अष्टमी को खोल लें। अब लोगों का ये प्रश्न होगा, खासतौर से वो लोग जो गुप्त नवरात्र के बारे में नहीं जानते, वो ये कहेंगे कि क्या हमें कन्या बरुए करने हैं? देखिए, आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें साधना करनी है। मूलतः ये साधना के 9 दिन है। हाँ, इतना जरूर है कि आप दान स्वरूप, प्यार स्वरूप जो करना चाहें, प्रायश्चित स्वरूप, सेवा स्वरूप जो करना चाहें वो अच्छा ही होता है। तो आप प्रतिदिन भी खिला सकते हैं, और नहीं तो 10वीं के दिन तो आपने खिलाना ही, आज से 10वें दिन तो आपने खिलाना ही खिलाना है। ठीक है, इतना भर आप काम कर दीजिए। नहीं खिलाना चाहते उनके घर पे जाकर दे आइए, ठीक, इतना कर दीजिएगा। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था दीपक क्यों। आपने आरती करनी है। कैसे करनी है? 4 बार चरण देखने हैं आरती की रोशनी में, 1 बार मुख देखना है आरती की रोशनी में, और उसके बाद 7 बार पूरी प्रतिमा के इर्द गिर्द आपने आरती घुमानी है, और फिर मैया की वंदना करनी है, मैया की आरती गानी है, जैसा भी आप गा सकें, लेकिन मैया की आरती गानी है। अब ये कब करनी है? सुबह सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या घंटे भर के भीतर तो अवश्य कर लें। दूसरा कब करना है? जब सूर्य एकदम सर पर हो और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है श्रेष्ठ है, यानी लगभग आप मान लीजिएगा 12 से 12:45 के बीच में ये अवश्य कीजिएगा। पहले पाठ कीजिएगा, फिर आरती कीजिएगा। उसके बाद है संध्या, जब सूर्य अस्ताचल की तरफ चलते हैं, तब से जो 48 मिनट होते हैं उसके बीच में आपने आरती साधन करना है। और जो लोग विशेष तप या विशेष पूजा कर रहे हैं, वो रात में निशित काल, जो प्रतिदिन मैं मुहूर्त बताता हूं, उस समय पुनः आरती करेंगे, दीप जलाएंगे और उसके बाद फिर जप करेंगे। अब जो ध्यान मार्गी हैं वो दीप जला भी सकते हैं, नहीं भी जला सकते हैं, लेकिन अगर वह दीपक जलाते हैं तो उसको ऐसे स्थान पे रखें जहां माता का मंदिर हो, माता आपको दिखे, और दीपक की तरफ एकटक निगाह करते हुए आप 108 बार मानसिक जप कर लें। बड़ा श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। ये इस नवरात्र की साधना मैं आपको बता रहा हूं।
इस नवरात्र में ये साधना अवश्य कीजिए। अब दुर्गा सप्तशती के बारे में मैंने आपसे बताया था, तो दुर्गा सप्तशती का उपयोग कैसे करना है यह मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाथ बता दूं। तुला राशि, मन में वहम मत रखिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, बहुत संतुलित रहने की कोशिश कीजिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, अनुभव से बोलिएगा, लेकिन एक सावधानी अवश्य रखनी है। इस दिन आप अपने रिश्ते नाते बहुत संभल कर बिताइएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। किसी रिश्ते नाते में भेद पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है? इस दिन कुत्तों को भोजन अवश्य कराइएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा समय ध्यान से चलने वाला है। पहली बात तो यह है, इस दिन आपको शत्रु परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस दिन शत्रु का अंत भी होगा, यानी वो हारेंगे भी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिन लोगों को हृदय की, जननांगों की कोई दिक्कत रहती है, उन लोगों को सावधानी अवश्य रखनी है और ज्यादा रखनी है। चौथी बात यह है कि जो लोग विशेष साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, सिद्धियों का प्रयत्न करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह दिन बड़ा शुभ है। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई के विशेष लाभ मिलेंगे, इसलिए जम के पढ़े भी, नोट्स भी बनाएं। उपाय क्या करेंगे? परेशानियों से बचने के लिए आप रुद्राय नमः का जप करें और उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें। किसी विशेष कार्य के लिए जाएं तो चावल के कुछ दाने किसी पुड़िया में करके अपनी जेब में रख लीजिएगा। भैया कल्याण करें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए घर गृहस्थी को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी समस्या विकराल रूप धारण कर ले और घर की शांति समाप्त हो जाए। साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सावधानी एक जरूर बरतनी है। इस दिन अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा और कोई भी कार्य ऐसा भूल कर भी नहीं कीजिएगा जो कानून के विरुद्ध जाता हो, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को अच्छा करने के लिए ओम राम राहवे नमः का जप आप अवश्य कर लें, फिर काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। दुर्गा सप्तशती की मैं बात कर रहा था। दुर्गा सप्तशती में इन 9 दिनों में प्रतिदिन आप कीलक, कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके इतर जो आपका मन करे वो करें, लेकिन ये 3 पाठ आप अवश्य करेंगे। अब किस समय करेंगे? सुबह तो आप करिएगा यज्ञ। यज्ञ किस मंत्र से करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमस् चंडिकायै स्वाहा, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। 108 बार इस मंत्र का आप यज्ञ करेंगे और उसमें आप एकदम अलर्ट रहेंगे, एकाग्रचित्त रहेंगे और बहुत मन से मां के चरणों में यह आहुतियां देंगे। दूसरा समय होगा अभिजीत मुहूर्त, जो मैं प्रतिदिन बताता हूं, आज का मैंने बता ही दिया। इस समय में बैठकर आप तीनों पाठ करेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। ऑफिस में भी है तो आप ये थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद शाम को आप कर सकते हैं, जब आपकी नियमित पूजा पूर्ण हो जाए। और शाम को यदि आप नहीं कर सकते, मान लीजिए आप बस में हैं, वाहन में हैं, घर के रास्ते में है या ऐसा कुछ है, तो रात में जो मैंने आपको समय बताया है उस समय में एकदम आराम से परंतु सीधे बैठकर मां का ध्यान करते हुए और इस पाठ को, इन तीनों पाठों को आप जरूर कीजिएगा, लेकिन मानसिक रूप से करना है, इतना ध्यान रखिएगा। आप जोर से बोलकर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एकाग्रता नहीं बनती, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप भी, यदि आपके घर में अन्य लोग भी वो पाठ कर रहे हैं तो उन्हें किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का उपयोग करेंगे, मां से प्रार्थना करेंगे और मां के चरणों में अपनी सारी समस्याएं रख देंगे और स्वयं श्रेष्ठ कर्म करेंगे, ऐसा मां से आप वायदा करके अपनी नियमित पूजा कीजिएगा। मैं कुछ
और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी समस्याओं का अंत इन 9 दिनों में कैसे हो सकता है, यह बातें मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल आपको बता देता हूं। मकर राशि वाले लोगों के लिए यूं तो शत्रुहंत योग है, शत्रु आपका नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यह है कि आपको शत्रु पैदा ना हो या शत्रु कोई आपके खिलाफ काम ना कर सके, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी सावधानी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप जरूर बरतें इस दिन, कि किसी से भी कुछ भी ना कह दीजिएगा, यहां तक कि अपने सपनों को, अपने इमोशंस को या किसी और की बातों को भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन आप जो बातें शेयर करेंगे आगे जाके वो आप पर उल्टी पड़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। तो अपनी प्लानिंग, अपने सपने, अपने ग्रीवियंसेस, अपना अच्छा बुरा जो भी कुछ है इस दिन अपने तक ही रखिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन अपने कफ का ध्यान रखिएगा और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। प्रभु जी ठीक रखेंगे। एक छोटा सा उपाय, सरसों के तेल का दान। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोग कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को भी कोई गलत निर्णय परेशान कर सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर किसी के बारे में कोई राय बनाएं, सोच समझकर पार्टनरशिप करें और सोच समझकर कोई निर्णय लीजिएगा। खैर, एक सावधानी जरूर आपने इस दिन बरतनी है और वो ये है कि कोई आपके धन और प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ है, जरा अलर्ट रहिएगा और जो उपाय मैं बता रहा हूं इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। कुत्तों को भोजन दे, नींबू या अन्य 5 सब्जियों का दान करें, यानी 5 सब्जियों का आपको दान करना है, उसमें एक नींबू अवश्य हो, और उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। यह करने के बाद आपको जरूर लाभ होगा और आप परेशानियों से बचेंगे। मीन राशि के लिए समय जद्दोजहद वाला है, लेकिन सफलता देने वाला है। आप संघर्ष के लिए तैयार होइए, बहुत मेहनत करनी है इस दिन, आलस से छूना भी नहीं चाहिए आपको, और मेहनत करने के उपरांत आपको सहृदय होना होगा, आपको मृदुभाषी होना होगा, और फिर देखिए आपके कार्य किस तरीके से बनते चले जाएंगे। एक सावधानी इस दिन आपने जरूर बरतनी है और वो ये है कि इस दिन आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हल्का भोजन लीजिएगा, बाहर का भोजन बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई अगर मजबूरी भी हो तो ऐसी जगह से भोजन करें बाहर जहां एकदम स्वच्छता हो, और गरिष्ठ भोजन ना करें, ऐसी जगह से भोजन करें जहां हल्का भोजन भी मिलता हो। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका जप अवश्य कर लीजिएगा 108 बार, फिर अपने काम पर जुटेंगे, प्रभु जी ठीक करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इन 12 महीनों में घर, वाहन, नई नौकरी, अच्छी पढ़ाई, नई पढ़ाई, नया कोर्स, नए रिश्ते ये जुड़ सकते हैं। रिश्तों के लिए थोड़ा सा सावधान रहें, बाकी तो आप बिंदास आगे बढ़िए, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बस एक उपाय जरूर कर लीजिए। आपको एक नियम बनाना होगा इन 12 महीनों के लिए। सोमवार को चीनी का दान और शुक्रवार को दही का दान, ये आप नियम बना लीजिए। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे दही में चीनी मिला के ना देने सोमवार को भी और शुक्रवार को भी, कुछ कारण से मैं कह रहा हूं, एक ही व्यक्ति को दे दीजिएगा, चाहे चीनी, शुक्रवार को दे दीजिएगा उसी को दही, तो वो चीनी दही में डाल के खा लेगा। क्या कुछ चिंता कर रहे हो, लेकिन आपके उपाय का तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के अच्छा समय है, जन्मदिन शुभेच्छा, मैया आपका कल्याण करे। और अब धर्मशास्त्र से आपने कई बार ये सुना होगा, कई बार गीतों में भी देखा होगा, कई बार कुछ सीरियल्स में भी देखा होगा कि कुछ वानर पत्थर पर राम लिखते हैं, पत्थर को समुद्र में फेंकते हैं और वो पत्थर तैरना शुरू हो जाता है। तैरने वाले पत्थर अलग किस्म के होते हैं, उनकी बनावट अलग किस्म की होती है
उन पत्थरों के अंदर का जो रोम है वह अलग किस्म का होता है, यानी उसके छिद्र अलग किस्म के होते हैं। कन्याकुमारी में ऐसे पत्थर हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। रामेश्वरम में भी कई लोगों के पास ऐसे पत्थर हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, पहली बात, राम लिखने से वो पत्थर तैर नहीं रहे थे, और अगर तैर भी रहे थे तो उस पर चढ़कर इतनी लंबी यात्रा कैसे करती पूरी की पूरी सेना? सोचिए जरा, ये कैसे संभव था? दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है वो सोचिए जरा, जिस पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा होगा, क्या कोई वानर उस पर पैर रखकर आगे बढ़ेगा? कभी सोच के देखा इस बात को? ये कैसे संभव है? हम और आप भी नहीं कर सकते। यहां तक कि कोई हमारे संप्रदाय का अगर नहीं भी है वो भी नहीं करेगा आदर्श स्वरूप। तो मेरे मत से ये सही नहीं है। अब रामायण क्या कहती है ये जानते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है, भारत और श्रीलंका ये मिले हुए थे, लेकिन टेक्टोनिक मोशंस होते रहते हैं। धरती के नीचे बहुत सारे ऐसे द्वंद्व होते हैं जिससे कि वह द्वीप टूट जाते हैं। अभी जो प्रायद्वीप कहलाते हैं, वह कभी जब धरती बनी थी तो सब एक जगह थे। जी हां, अफ्रीका, एशिया, ये सब एक जगह थे और इसको हम पंजिया कहते थे। तो श्रीलंका और हिंदुस्तान जुड़ा हुआ था, बाद में वो अलग हो गया और बीच का जो रास्ता बना, इस रास्ते में पानी आ गया और इस रास्ते में एक छोटी सी पुलनुमा आकृति थी और वह थी मूंगे की चट्टानों की। इस पर सेना नहीं जा सकती थी। हनुमान जी जा सकते थे, अंगद जी जा सकते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं जा सकते थे। ऐसे में दो लोग काम आते हैं, नल और नील। ये श्री राम की सेना में इंजीनियर्स थे। इन्होंने उस जगह का अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत उस जगह पुल का निर्माण किया। और पुल का निर्माण कैसे किया, अब ये सुनिए। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, 10 योजनम विस्तीर्णम शत योजनामायतम। ये पुल के बारे में लिखा हुआ है और इस पुल को इतना लंबा और चौड़ा कैसे बनाया गया। साल के पेड़ों का इस्तेमाल किया गया, दूर दूर से साल के पेड़ वहां लाए गए, अशोक के वृक्ष वहां लाए गए, बड़े बड़े लट्ठों से लट्ठे वहां डाले गए और फिर आम के, बांस के, अश्वकर्ण, धावा, अर्जुन, ये सारे वृक्ष वहां डाले गए। उसके साथ साथ पल्याम्बरा, तिलक, सप्तपूर्ण, कर्णिका, इन सब की लकड़ियां वहां पर डाली गई। ये लकड़ियां पानी में तैरती भी हैं और ये ठहर भी जाती हैं, मतलब इस तरीके से ये ऐसे देख रहे हैं, हिलती रहती हैं। इनको जूट की रस्सी बनाकर, पेड़ों के पत्तों की रस्सी बनाकर कस के बांधा गया और इनके बीच में रेत आकर सिमटनी शुरू हो गई, जिससे ये पुल भारी भी हो गया और ये पुल एकदम मोटा भी हो गया। ये इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि जो वो पुल का रास्ता था, कहीं तो वो 3 किलोमीटर गहरा है, 3 फीट गहरा है और कहीं वो 30 फीट गहरा है। तो ये बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके ऊपर पत्थर फंसाए गए इस तरीके से, तो ये पुल पूरा ही थोड़ा बहुत फ्लोट करता है, ऐसे हल्का हल्का, क्योंकि ये नीचे से खिंचा हुआ या फंसा हुआ तो है नहीं, तो ये पूरा ही पुल धीरे धीरे ऐसे ऐसे फ्लोट करता है। लेकिन ये बेहद मजबूत पुल था। इसके ऊपर से श्री राम की पूरी सेना निकल जाती है
और सेना जब निकलती है तो एक निश्चित अनुशासन में निकलती है, जिससे आवृत्ति ज्यादा ना बढ़े, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना बढ़े। फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ने से पुल टूटने का भय था। इसलिए जैसा सीरियल में दिखाता है वो बहुत कूद कूद के नाच नाच के ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो एक फौजी अनुशासन जैसे होता है उसी ही तरीके से वह पुल को पार करके लंका पहुंचते हैं। तो ये है तैरते पत्थरों का रहस्य। अब वायदा कीजिए ये आप दूसरों को भी बताएंगे। और ऋषि वाल्मीकि का जो मैंने उल्लेख किया है, आप ये रेफरेंस देंगे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का वर्णन करते हुए या उनको कहिए कि ये पढ़े और आप भी उसे पढ़िए, तब आपकी समझ में आएगा कि नल नील कितने बड़े इंजीनियर्स थे कि उन्होंने उस जल में एक पुल का निर्माण कर दिया, जिससे कि प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंच सके, और वो पहुंच भी गई। और इस पुल को आज भी देखा जा सकता है। इसी ही पुल को, जिसको अमेरिका एडम्स ब्रिज कहता था और तोड़ना चाहता था, इसी पुल को सैटेलाइट से देखा तो अमेरिका ने कहा नहीं, ये मैन मेड है, मैन मेड है। और इसका जो समय निकाला गया, ये वही समय था जिस समय पर श्री राम जी श्रीलंका जाते हैं। उसके बाद इस पर बहुत सारी और रिसर्चेस भी हुई हैं। GSI तक ने इस पर रिसर्च की है। और ये पुल का पूरा रहस्य आज पूरी दुनिया के सामने उपस्थित है। तो कोई भी बात जो भी सनातन संस्कृति से या भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हो, उसके पीछे की वैज्ञानिकता भी अवश्य देखनी चाहिए। और उसके बाद जब हम भक्ति में रमते हैं तो दुगने तिगने उत्साह के साथ हम अपने प्रभु के भक्ति रंग में रंग जाते हैं। और अब गुरु मंत्र, धन की कमी ना हो। इन 9 दिनों में क्या करना है? आज रात को कुबेर यंत्र आप बनाएंगे 12:05 से 12:45 तक। ये उन लोगों के लिए है जो धन के संकट से उबरना चाहते हैं, और ये बहुत कठोर साधना है। ये यंत्र आपको बनाना है। भोजपत्र पे बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बन पाए तो किसी भी सादे कागज पर ये बना लीजिएगा। और इसमें काली स्याही का प्रयोग नहीं करिएगा। हल्दी से बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, हल्दी की इंक बना लीजिए। और अनार की कलम, अनार की लकड़ी को ऐसे छील के उसका पेन बना के उससे ये यंत्र बनाए तो अच्छा है। लेकिन अगर ये उपलब्ध ना हो सके तो एक काम ये कर लीजिएगा कि लाल रंग से आप इस यंत्र को खींचिएगा। कौन सा यंत्र? कुबेर यंत्र। और अब वो स्त्रोत जान लीजिए जिसका आप प्रतिरात्रि 12:05 या जब भी जो भी मैं निश्चित काल प्रतिदिन बताता ही हूं, उस समय में उस स्त्रोत का पाठ 3 बार करेंगे। यह स्त्रोत है कनक धारा स्त्रोत। कनक धारा स्त्रोत आप ये कीजिए। और दिन में आपको उपवास रखना है। हाँ, कोई ऐसी बीमारी आपको है कि जिसमें कुछ खाना जरूरी होता है, दवाई लेनी जरूरी होती है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कठोर तप करते हुए इस स्त्रोत का आप पाठ करें, धन की कमी नहीं होगी और कर्ज आदि की मुक्ति से मां की कृपा से आप अवश्य बाहर आ जाएंगे। तो आज हमने कितनी महत्वपूर्ण बात की। आज हमने उन 9 दिनों की बात करी जो हमारे पूरे जीवन को बदलने में सक्षम सिद्ध हो सकते हैं। आज हमने तैरते हुए पत्थरों का रहस्य जाना और साथ ही साथ उस स्त्रोत को समझा जिसका पाठ करने से धन का संकट कभी नहीं रहता। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत खुशी खुशी आप दिन बिताएं, औरों को भी खुश रखें, अच्छे रास्ते पर चलें,
भक्ति प्राप्त करें। इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। पुतिन ने बेलारूस